राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी जीडी का जो आप लोगों का एग्जाम हुए थे अभी तक जो चलने लग रही थी सारी की सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे बच्चों को लगा है भाई कि इनके एग्जाम खत्म हो गए। ठीक है, हमारा तो हाथ में AK-47 दे दो। ठीक है, तो भाई इन बड़का की आंसर की से संबंधित है अपडेट आ गई है। बहुत से बच्चे का डाउट है जी आंसर की का लिंक आ चुका है, आई है या नहीं आई, आ गई तो देखनी कैसे है। ठीक है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस लिंक पे से हम लोग कैसे देख सकते हैं, सारा का सारा माजरा आपको आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया जाएगा। भाई कैसे आप लोग एसएससी जीडी के आंसर की देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम के बारे में और कट ऑफ के बारे में सारा का सारा देखो भाई कंप्लीटली। ठीक है, जो साथी भाई आगे अभी आरपीएफ की तैयारी करने लग रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की जो नहीं भर्ती आई रेलवे के अंदर, ठीक है, DSSS MTS की और अपने के नाम है कलरक की वैकेंसी आ रही, इसके अलावा एसएससी फेज 12 और एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आ रही। तो जो भी साथी इनकी जीके की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, रोज रात को मतलब हर रोज डेली रात को 8:30 बजे अपने यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर फ्री में जीके की लाइव क्लास चलाई जाती है। इस बात की मेरी गारंटी। तो ट्रिक के साथ सारा का सारा मैटर आपको दिमाग में सेट किया जाए, क्लास के अंदर आपको पूरा याद आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कुछ मैटर है। सबसे पहली बात तो भाई आंसर की का लिंक आपका जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी आपकी परीक्षाएं ही खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये देखो आपका, ये आपका दिल्ली पुलिस का ये तो पुराना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कांस्टेबल जीडी। ठीक है, अभी आप देखो आज कितनी तारीख हो, आज 11 तारीख हो, 11 और 12 मार्च के भी आपके 2 दिन के एग्जाम बाकी हैं। एक चीज तो आपको ये कंफर्म करनी थी। ठीक है, यानी कि अभी 2 दिन के एग्जाम बाकी हैं, तो भी आंसर की आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि इन 2 दिनों के एग्जाम भी निपट जाएंगे। उसके बाद ही आपकी आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि लिंक जनरेट हो चुका है, लिंक जनरेट होना बड़ी बात नहीं है। ये जो साउथ के 1-2 स्टेट है उस तरफ वाले उसके अंदर रह रहा है। ठीक है, लिंक जनरेट हो चुका है। तो अब देखो भाई लिंक का क्या कुछ सिस्टम है। देखो लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देता हूं, आप लोगों को पता ही है। अपने टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जॉब्स टारगेट नाम से मिलेगा। ये 1,35,000 @T छोटे अक्षर में RGT टारगेट नाम से उधर आपको मिल जाएगा। ये देखो भाई एसएससी जीडी 2024 आंसर की आउट का जो मैंने लिंक है डाल दिया था, मैंने कब डाल दिया, सैटरडे को ही डाल दिया था। ठीक है, अभी तक 39,000 जनों ने देख भी चुके हैं। ये देखो इसके ऊपर आपको मैं डाल के दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखो, इसके ऊपर आप जैसे यहाँ पर अपना रोल नंबर और पासवर्ड भरोगे ना, तो एक पन्ना खुलेगा जिसके अंदर आपको आंसर की आई हुई नहीं मिलेगी, जहां पर आपको सिर्फ अपनी जो डिटेल्स है ना वो आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। जैसे मैं मान लिया आपका यहाँ पर एक ऐसे दिखाई देगा कॉलम सा, यहाँ पर इसके अंदर आपकी डिटेल्स लिखी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल मदर फादर नेम और एडवेंस एंड सबकी में। ठीक है, आंसर की का यहाँ पर एक अलग से कॉलम आता है, एक और यहाँ पर आंसर की लिखा हुआ। ठीक है, वो आपको नहीं दिखाई देगा, अगर आने के बाद भी नहीं दिखाई देगा। तो वो आप लोग कैसे देख सकते हो, उसके लिए देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा भाई। ठीक है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पर मैं ये ट्रिक डाल दूंगा कि आप लोग इसको कैसे देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी देखो मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे होती है। यहाँ पर एक मतलब कि अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे आप खोलोगे ना तो वहां पर आपको कंट्रोल+ में U दबाना होता है। ठीक है, कंट्रोल+ में U, जैसे ही कंट्रोल U दबाओगे आप अगले पेज के ऊपर फॉरवर्ड हो जाओगे अपने आप। जैसे ही है ना ब्राउजर का ये नया पन्ना खुल गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जैसे इस पेज के ऊपर अपने आप फॉरवर्ड हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करना, ये रिफ्रेश वाला बटन रहा है, इसको दबा के। ठीक है, फिर रिफ्रेश करने के बाद है फिर आपको वहां पर कंट्रोल+F दबाना है, फाइंड करना। फाइंड क्या करना आपको, DGALM आपको फाइंड करना है। फिर वहां पर एक लंबी सी लाइन छपी हुई दिखाई देती है। ठीक है, उस लाइन को कॉपी करना होता है इतनी को। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना। फिर उस लाइन को कॉपी करके ऐसे इस नए टैब के ऊपर खोल के यहाँ पर इसको पेस्ट करना होता है, फिर दोबारा से रिफ्रेश करना होता है, तब जाके आपकी आंसर की दिखाई देती है। ठीक है, और आपको अगर ओरिजिनल आंसर की चाहिए भाई, जब एसएससी वाले मतलब कि जमानो मतलब कि आपकी इस टैब के अंदर यहाँ पर छपी हुई दिखाई दे वो वाली आंसर की, तो उसके लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप मैं आपको अपने टेलीग्राम के अंदर बता दूंगा। टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं डाल दूंगा स्पेशल पोस्ट बना के भाई कैसे कैसे आपको करना है सारा का सारा सिस्टम। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग भाई कट ऑफ का क्या कुछ मैटर है। भाई कट ऑफ देखो भाई, कट ऑफ आपकी यहाँ पर अलग अलग स्टेज की अलग अलग होती है। अभी जो फिलहाल है आपका जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल आपका कैसा रहता है उस चीज की बात करते हैं हम लोग। पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल आपका बहुत ही ईजी लेवल का एग्जाम था, मैक्सिमम ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन अब मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट से भी आसान ही था। तो पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी आप ये समझो उससे अब की बार ज्यादा ही ज्यादा जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी तो ज्यादा थी, 50,000 के करीब वैकेंसी थी अप्रोक्स लगाए हम लोग। ठीक है, और इस बार वैकेंसी आती है भैया 25,000 वैकेंसी है। तो सीधी सी बात है 25,000 वैकेंसी है। पिछली बार भी इतना ही, मतलब पिछली बार से ये समझो ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं था, पिछली बार से थोड़ा बहुत इजी ही रहा होगा। ठीक है, वैसे तो बराबर के लेवल का ही था, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा कंपैरिजन करें पॉइंट होगा तो भी अब की बार वाला पिछली बार वाले से थोड़ा सा ज्यादा ही इजी था। ठीक है, पिछली बार वाले से 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो इजी ही रहा था।
ठीक है। तो ये बात समझो 50,000 वैकेंसी थी उस टाइम जो कट ऑफ थी, तो ये समझ लो उससे तो अब की बार ज़्यादा ही ज़्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी आधी है आपकी, एक तो आधी वैकेंसी है, पेपर का लेवल भी इजी था। तो ये समझो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी जो पिछली बार जितनी थी उससे थोड़ी सी आपकी आई ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका पेपर था बहुत ही ईजी लेवल का था। आगे बस दूसरा फैक्टर आपका वैकेंसी भी आधी है आपकी, ठीक है। अब जो कट ऑफ आएगी पहले तो आपकी आएगी फिजिकल के लिए कट ऑफ। भैया ये बच्चे फिजिकल के लिए दौड़ लगाएंगे। अब फिजिकल के लिए क्या है, ये जितने भी गुणा बच्चों को बुलाते हैं, 10 गुणा बच्चों को बुलाना है, 15 गुणा को बुलाना, वो इनके ऊपर है, नोटिफिकेशन के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 25,000 वैकेंसी तो 25 का 10 गुणा कर दो भाई, ठीक है। तो मोटे मोटे ये समझो भाई आपके 2.5 लाख के करीब बच्चों को बुलाएंगे फिजिकल के लिए। तो इस तरीके से होता है ये, ठीक है। अब क्या है आपका सिस्टम में आपको बताना है भाई, ये पहले तो फिजिकल के लिए, उसके बाद आते हैं आपका फिर आपके मेडिकल। आपका जो मेडिकल होगा उसकी एक अलग से कट ऑफ आती है भाई, मेडिकल के अंदर कितने बच्चे हैं इन्होंने क्वालिफाई किया भाई, इन बच्चों का मेडिकल होगा, ठीक है। फिर मेडिकल के बाद फिर आती है आपकी फाइनल कट ऑफ भाई, ये मेडिकल के अंदर भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है और अब इनकी ज्वाइनिंग करवाओ। तो ये वाली जो कट ऑफ है ना फिजिकल के लिए, ये वैसे तो जो ओरिजिनल कट ऑफ है ये आपकी हम लोग ऐसे अंदाजा नहीं मार सकते, ये पता लगेगी आपको आंसर की के बाद, ठीक है। अभी जो मतलब कि बच्चे बताते हैं ना, बच्चों को भाई एग्जैक्टली नहीं पता होता। जैसे आप हो, आप एग्जाम दे के आए हो तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा मेरे इतने ही, ठीक है। आपने बोला हाँ 80 क्वेश्चन थे, 80 के अंदर से मैं तो 77 अटेम्प्ट कर आया, ठीक है। 80 के अंदर से मैं तो 75 अटेम्प्ट कराया भाई, 75 तू अटेम्प्ट करके आया है, ठीक है। उसके अंदर से सही कितने ये नहीं पता, तुझे खुद से लगता है मन से हाँ भाई मेरे इतने सही है, जरूरी नहीं है जो सा तूने सोचा वो सही हो, क्या पता एक दो और मिस्टेक मिले, ठीक है। जो तू 77 बता रहा हो क्या पता 70 पे आगे रुक जाए, ठीक है। तो एग्जैक्टली है वो आपके आंसर की आने के बाद पता लग जाती है। अगर कोई आपको अभी से पहले फिजिकल कट ऑफ बताने लग रहा है, वो तुक्के मारने लग रहा है, उस पर विश्वास मत करना, मैं अपने हिसाब से बताने लग रहा हूं आपको, ठीक है। कट ऑफ आपको आप खुद सोच के देख लो यार, इतनी तो कॉमन सेंस है कि ओरिजिनल जो आपकी आंसर की आएगी ना, अभी जो आंसर की आएगी आपकी देखो, अभी 12 तारीख तक तो आपके एग्जाम ही एग्जाम है, तो करीबन ये समझो आपकी मतलब कि 15 तारीख तक, मोटा मोटा 15 तारीख तक है आपकी आंसर की आ लेगी, 15 तारीख से पहले ही पहले आ लेगी, ज़्यादा लेट नहीं होगी, मैक्सिमम 15 तारीख तक आपकी आंसर की आ लेगी भाई, ठीक है। आप वहाँ से फिर चेक करके उसके बाद फिर आप लोगों का सर्वे करवा लेंगे, अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उधर मैं पोल करवा दूंगा, ठीक है। फिर आप लोग मुझे बता देना भाई आपका स्कोर कितना रहा आंसर की के बेस पर, ठीक है। फिर उसके बेस पर एक कट ऑफ आपको फिजिकल के लिए बना के बता देंगे भाई, इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर लेना भाई, ठीक है। तो यही सूचना आप लोगों को देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। साथ में जिसको लाइव क्लास लगानी जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको पूरा मतलब कि जो पेड बैच होता है ना उससे भी हाई लेवल की प्रिपरेशन करवाई जाने लग रही है, यकीन नहीं होता तो आप लोग एक वीडियो चला के जरूर देख लेना, ठीक है। पहले वाली अपना मतलब प्ले लिस्ट भी बना दी है स्पेशल। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ, ठीक है। अपने अच्छे से तैयारी करते रहो फिजिकल की तैयारी और अपना काचे काटो भाई, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं रात को।